नमस्कार, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं पुनीत। एआईसीसी की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने मंत्र दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस नेताओं को मंत्र दिया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि परफॉर्मेंस और मेजरमेंट सबसे जरूरी है। नियुक्तियां केवल शोभा की वस्तु ना बनी रहे। नियुक्तियों के 6 महीने बाद उनका आकलन भी जरूरी है। उस पदाधिकारी के काम का आकलन जरूर किया जाए और आवश्यकता है तो इन नियुक्तियों को रिव्यू या फिर इसे कहें कि पुनर्विचार भी किया जाए। एक भी योग्य व्यक्ति नजरअंदाज ना किया जाए। महासचिव, प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेताओं को उन्होंने ये मंत्र दिया है। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल ने भी बयान दिया है। एआईसीसी की बैठक के बाद जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बाहर निकले तो उन्होंने हाथ जोड़ो यात्रा और कांग्रेस अधिवेशन पर बातचीत की। उन्होंने बताया कि अंदर भी इसके ऊपर चर्चा हुई है और अभी तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन 1-2 दिन में इसको लेकर ऐलान भी कर दिया जाएगा। अरे वाह, क्या हाल चाल पटेल जी? तो बढ़िया, बस आज तो दिन भर वो बैठक। मुख्य रूप से जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है उसके संदर्भ में चर्चा हुई है और प्लेनरी सेशन हमारे छत्तीसगढ़ में होने वाला है, तो उसके बारे में भी चर्चा हुई। कब डेट कुछ फाइनलाइज हुआ? कब? अब वो डेट अनाउंस 1-2 दिन में करेंगे। पूरे यात्रा से केंद्र की सरकार घबराई हुई है और प्रोटोकॉल जारी केवल राहुल गांधी की यात्रा के लिए। चीन में दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरोना फैला हुआ है, लेकिन चीन से जो यात्री आ रहे हैं, वहाँ से जो फ्लाइटें आ रही है, वहाँ से जो लोग आ रहे हैं, उसके रोकथाम या उसके प्रोटोकॉल की उसकी कोई चिंता नहीं है। तो ये तो सीधी सी बात है कि केंद्र सरकार राहुल जी के यात्रा से घबराई हुई है। और अशरफ कासमी दिल्ली से हमारे सहयोगी जो हैं वो लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अशरफ, अगर इस बैठक की बात की जाए तो इसमें 2 मुद्दे अहम रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि परफॉर्मेंस और मेजरमेंट और 6 महीने में रिव्यू भी होना चाहिए और जरूरत पड़े तो पुनर्विचार भी होना चाहिए। यानी कि अब कांग्रेस परफॉर्मेंस पर फोकस भी कर रही है और साथ ही यह भी संदेश दे दे रही है कि अगर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो या तो खुद ही निकल जाने के लिए अपना मन बना लीजिएगा, नहीं तो आपको बदल भी दिया जाएगा। बिल्कुल पुनीत, आज की बैठक से कम ये चीज़ तो बिल्कुल साफ हो गई कि कांग्रेस जो है, अब उनका नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं तो वो अब कांग्रेस में भी वर्किंग कल्चर को बदल रहे हैं। वो साफ कर दिया कि अगर आप काम करेंगे, परफॉर्म करेंगे तो आप पद पर रहेंगे। अगर आप काम नहीं करेंगे, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बदल दिया जाएगा। किसी और जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको जगह दी जाएगी। कुल मिला के ये है कि जो लोग का पार्टी में है और संगठन में है और काम कर रहे हैं उन्हीं को तरजीह दी जाएगी। ये नहीं है कि आप बड़े नेता हैं, एक बड़े परिवार से रखते हैं, रसूखदार है तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप किसी भी पद पे हैं। आज के जो मैसेज है वो यही है कि आप किसी भी पद पर हों, कितने रसूखदार हैं, अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आप पद पर रहेंगे और अगर नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, जो पार्टी की अपेक्षाएं हैं या आप उन मुद्दों को नहीं छू रहे हैं जो जनता की अपेक्षाएं हैं, उस तक आप कहीं किसी भी कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। और इसके अलावा इस बैठक में जो चर्चाएं की गई हैं वो छत्तीसगढ़ में खास करके जो अभियान शुरू होना है, हाथ से हाथ मिलाओ अभियान, उसको लेकर चर्चा की गई है, कैसे इस पे आगे बढ़ा जाएगा। और दूसरा जो फरवरी में उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस का अधिवेशन होगा, उस पर भी लंबी बातचीत की गई और अभी इस बारे में भी कोई तारीख कोई तय नहीं की गई। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि आने वाले 2-4 दिनों में तारीख का भी ऐलान कर दिया जाएगा। पुनीत, बिल्कुल, तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा 2-4 दिनों में। छत्तीसगढ़ का कद एक प्रकार से अगर कहें कांग्रेस में, छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कद बढ़ा है, ये हमने देखा भी। हिमाचल के नतीजे भी आए, मुख्यमंत्री का भी इस हिसाब से देखा जाए तो कद बढ़ा है। हाथ जोड़ो यात्रा, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आप जिक्र कर रहे थे। ये यात्रा क्या केवल छत्तीसगढ़ में निकलने वाली है या पूरे देश भर में अलग अलग राज्य के हिसाब से, जैसे भारत जोड़ो यात्रा चल रही है वैसे राज्य के हिसाब से हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकालने की तैयारी है, या फिर चुनावी राज्यों में?
पुनीत देखिए, ये करीब करीब सभी राज्यों में होगी और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, क्योंकि यहाँ पे अगले साल चुनाव है तो यहाँ पर ज़्यादा फोकस है। मध्य प्रदेश की तो तारीखों का ऐलान हो चुका है, कमोबेश 26 जनवरी के आसपास मध्य प्रदेश में शुरू हो जाएगी और इसी के आसपास छत्तीसगढ़ में भी होगी। इसके ज़रिए असल में ये है कि कांग्रेस जो है, जो सरकार छत्तीसगढ़ में है, वो जनता से सीधा संवाद चाहती है, उनके साथ जुड़ना चाहती है। अगर कहीं कोई दूरियों वाली बात होती है तो उसको खत्म करना है। जो जनता चाह रही है कार्यकर्ता और सरकार सीधे उनके पास जाए, अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट उनको दें कि हमने ये काम किया है, हमारी उपलब्धियां ये हैं, केंद्र सरकार की नाकामियां ये हैं, किस तरह से हमको परेशान किया जा रहा। कुल मिला के ये जनता तक अपनी बात पहुंचाने का एक जरिया है। और दूसरा, अगर इसे आप राजनीतिक रूप से देखें तो जनता को अपने पक्ष में जोड़ने का है कि आप ठीक है, जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश भी इस यात्रा के जरिए की जानी है। जाहिर तौर पर चुनावी साल है, बहुत कोशिश हर दल करता नजर आएगा। इधर दिल्ली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मौजूद थे तो उन्होंने प्रियंका गांधी, रेहान वाड्रा की प्रदर्शनी देखी है। बीकानेर हाउस में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इस प्रदर्शनी को अनुमान नाम दिया गया है। इस मौके पर सीएम के साथ रेहान वाड्रा भी मौजूद थे। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी और आरएसएस पर भी जमकर हमला बुलाया। आरएसएस के क्रिसमस के पर्व पर भोज के आयोजन पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वोट क्या क्या नहीं करा देता। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जमीन खिसक रही है। गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में बस बीजेपी बची है। बीजेपी अब सीमित होती जा रही है। कांग्रेस मुक्त भारत इन्होंने कहा था, अब खुद ये सीमित रहे हैं। मोहन भागवत कभी मजार, कभी मस्जिद जाते हैं और अब क्रिसमस भोज का आयोजन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा है कि वोट क्या क्या नहीं कराती, क्योंकि उसकी जमीन खिसक गई है भारतीय जनता पार्टी की। कर्नाटक में चुनाव होने वाला है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तो इसमें 3 जो प्रदेश है, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये तो लोकतंत्र की चोरी हुई है, आप सब जानते हैं। उसके बाद बन जाता है गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट कुछ राज्य। तो एक पट्टी बची हुई है। अब उसको अभी लोग तो कहे थे कांग्रेस मुक्त भारत, अभी खुद सिमटते जा रहे हैं। तो कभी वो मस्जिद और मजार जा रहे हैं मोहन भागवत जी, तो कभी अब क्रिसमस का आयोजन कर रहे हैं। तो इनके कथनी करनी में बहुत अंतर है। सिद्धांत उद्धांत से कोई लेना नहीं देना नहीं, सत्ता में इसको बने रहना है और लोगों के बीच में वैमनस्यता फैलाना है और एक दूसरे भाई को लड़ा के अपना उल्लू सीधे करना, अपना वोट लेना, यही इनका उद्देश्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपना एक सिद्धांत है, नियम है, अनुशासन है। वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। इसमें कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विभाजन नहीं किया कि कौन क्रिश्चियन है, कौन मुस्लिम है, उससे आरएसएस दूर रहेगा। वो हमेशा सबके साथ रहे। पर कांग्रेस की दृष्टि में ही दोष था, वो न देख पाए न समझ पाए। कांग्रेस अपनी चिंता करे। माननीय भूपेश बघेल जी अब किन विचारों में मस्त हैं और किन चश्मे से देख रहे हैं वो देश की राजनीति को, ये तो मेरे समझ में नहीं आता। खुद तो कांग्रेस सिर्फ 2 प्रदेशों में सिमट के रह गई थी, अभी तीसरा उन्हें मिल गया है, हिमाचल। छत्तीसगढ़ में लाल भाजी और जिमी कांदा पर सियासत तेज हो चुकी है। सीएम भूपेश बघेल के बयान पर रमन सिंह पलटवार कर रहे हैं और कह रहे हैं जिमी कांदा लाल भाजी को भूपेश बघेल ने पेटेंट कर लिया है क्या। जिमी कांदा लाल भाजी छत्तीसगढ़ में हजारों साल से लोग खा रहे हैं। कोई अकेले भूपेश बघेल ही जिमी कांदा नहीं खाते हैं, हर छत्तीसगढ़िया के घर जिमी कांदा बनता है। सीएम को गलतफहमी है कि सिर्फ वही जिमी कांदा खाते हैं। आज तक कितने खाए थे, अब खाना शुरू कर दिए। बोल रहे हैं कि आपका सब मेरे पे क्या है, रमन सिंह जी के ससुराल है ना, वो मध्य प्रदेश में, तो छत्तीसगढ़िया खाना बनाना आता नहीं भाभी जी को, सीख नहीं होगी, तो अब बाहर में जा खा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जिमी कांदा और लाल भाजी को भूपेश ने पेटेंट कर लिया है। अरे तुम नहीं खाओ क्या? आज भी लाल भाजी बना है, जिमी कांदा बना है,
जिमी कांदा छत्तीसगढ़ के हजारों साल से खा रहा है, कोई भूपेश अकेला नहीं खाता मेरे भाई। हर गांव में, हर घर में, तिहार बार में हर छत्तीसगढ़िया के घर जिमी कांदा बनाते हैं। भूपेश ने शायद गलतफहमी है कि वही भर खाते। गांव गांव में, घर घर में बिहार, शादी, छठी अट्ठी सब में बनते। भूपेश ने शायद जानकारी नहीं है। तो छत्तीसगढ़िया पर अब सियासत चलेगी ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ में। गरियाबंद से बड़ी खबर, मंत्री गुरु रुद्र कुमार का बड़ा बयान आया है। आरक्षण को लेकर उन्होंने बयान दिया और बीजेपी को निशाने पर लिया। कहा बीजेपी चाहती नहीं है कि लोगों को आरक्षण मिले। बीजेपी पर उन्होंने दबाव डालने का भी आरोप लगाया। क्या कहा है सुनवा देते हैं आपको। की साजिश है, क्योंकि ना भाजपा नहीं चाहती कि लोगों को उनका आरक्षण मिले। वरना राज्यपाल ने शुरू में कहा था कि ना जैसे ही विशेष सत्र जो हमने बुलाया था, आहूत की थी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, तो उन्होंने कहा था कि ना जैसे ही विधानसभा में पारित होगा तुरंत वो साइन कर देंगी। फिर बाद में राज्यपाल जी बीजेपी वालों के दबाव में आके उसको साइन नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी वाले आरक्षण नहीं चाहते कि आम जनता को उसका सीधा लाभ मिले, क्योंकि आरक्षण पारित नहीं होने के कारण, बीजेपी के कारण, राज्यपाल का साइन नहीं होने के कारण जो नौकरियों में जो लोगों को ना जो छूट मिलने वाली थी वो मिल नहीं पा रही है। तो यह सीधा सीधा बीजेपी की साजिश है ताकि आम जनता को इसका नुकसान पहुंचे। बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर यह मुठभेड़ हुई है और इसमें 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर पुलिस ने कार्रवाई की है। दोनों राज्यों की पुलिस ने मिलकर यह कार्रवाई की है और मौके से सबसे बड़ी बात यह है कि 2 SLR समेत कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। महाराष्ट्र का C60 टीम और बीजापुर DRG टीम का एक संयुक्त अभियान थे। टेकमरला जंगल में मुठभेड़ हुए थे। अभी प्राथमिक जानकारी अनुसार एक महिला और एक पुरुष 2 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और ये SLR 303 जैसे 3 ग्रेडेड वेपन भी बरामद किए गए थे। अभी भी सर्चिंग जारी है। पार्टी जैसा वापस आने के बाद हमको और संपूर्ण डिटेल मिल जाएगा और अभी लगातार इलाका में रीइंफोर्समेंट पार्टीज भी भेजेगा और सर्चिंग जारी है। गए और 2 SLR भी इनके पास से मिली और एक बड़ी कामयाबी इसे माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र पुलिस ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और ये एक प्रकार से दोनों राज्यों की पुलिस के बीच सामंजस्य जो बना हुआ है, ये इसकी तारीफ करनी होगी, क्योंकि पहले इसी का फायदा उठा लिया करते थे नक्सली, लेकिन अब सामंजस्य बन गया है और इसी की वजह से नक्सलियों को कोई मौका नहीं मिल पाता और जवान हमारे कार्रवाई करते हैं और पहले तो कहते हैं कि हथियार डाल दो, मुख्य धारा में लौट आओ, लेकिन नहीं मानते और जब हमला करने की कोशिश होती है तो फिर क्या होता है। ये आज बीजापुर से खबर सामने आ गई। 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया और इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। और सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर, नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। जवानों ने स्पाइक होल बरामद किया है। सर्चिंग चल रही थी, इसी दौरान ये स्पाइक होल लगा के रखा हुआ था जवानों को निशाना बनाने के लिए और ये बरामद किया गया। मौके से सैकड़ों स्पाइक भी बरामद किए गए हैं। सीआरपीएफ और कोबरा जवानों की ये कार्रवाई है, कोबरा बटालियन के जवानों की। तो समझ सकते हैं आप कि ये स्पाइक जो हैं कितनी बड़ी मात्रा में थे, कितना बड़ा ये नुकसान कर सकते थे जवानों को, और एक बड़ी साजिश यहाँ पर रची गई थी, लेकिन इसे नाकाम कर दिया गया सुरक्षा बलों के जवानों ने सर्चिंग के दौरान। उधर जगदलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग जो चल रही थी वो खत्म हो गई है। नक्सल समस्या को लेकर ही दरअसल ये बैठक चल रही थी और इसमें डीजीपी अशोक जुनेजा भी शामिल थे। उन्हीं की अगुवाई में ये बैठक हो रही थी। बैठक में एडीजी नक्सल ऑपरेशन भी मौजूद रहे। इसके अलावा बीएसएफ और सीआरपीएफ के साथ ही एयरफोर्स के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो नक्सलियों के खिलाफ लगातार कामयाबी भी मिल रही है और नक्सलियों को पीछे भी धकेला जा रहा है और आगे और सख्ती बरती जाएगी। क्षेत्र में और तरम के जो सिमौर जिला के टेकलागुड़ा में एक मुठभेड़ हुए थे जिसमें हमारा 22 जवान शहीद हुआ है। तत्पश्चात प्रखंड का बेचना
स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही थी और इलेक्ट्रॉनिक विवेचना उसका एनआईए के लिए ट्रांसफर हुआ। एनआईए ने अपना विवेचना पूर्ण करने के पश्चात 2 दिन पूर्व उसका चालान माननीय न्यायालय में पेश किए गए थे। इसमें अभी प्राप्त जानकारी अनुसार कुल 23 आरोपी 3 अप्रैल 2021 को एक घटना हुई थी, उसके बारे में जिक्र कर रहे थे अधिकारी, पुलिस अधिकारी। इधर कवर्धा से बड़ी खबर आपको बता दें, जंगल में नरकंकाल मिला है। ग्रामीणों की खबर पर मौके पर पुलिस भी पहुंची है और ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि ये आरटीआई कार्यकर्ता हैं, उनका ये नरकंकाल हो सकता है। इस बात की आशंका जताई गई है क्योंकि विवेक चौबे नाम के ये जो आरटीआई कार्यकर्ता हैं, ये 1.5 महीने से लापता हैं और अभी तक इनका कोई पता नहीं चल पाया, लेकिन माना जा रहा है कि उनका कंकाल हो सकता है। फिलहाल पुलिस तफ्तीश कर रही है। रायपुर से बड़ी खबर बता दें, शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की गई है और आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब को जब्त किया है। कार, स्कूटी और बाइक से शराब बरामद की गई है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अंधेर हसौद में आबकारी विभाग ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। जशपुर से बड़ी खबर, पत्थलगांव थाने का घेराव किया गया। ग्रामीणों ने घेराव किया, 6 लोगों की गिरफ्तारी का विरोध किया। मारपीट मामले में 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कांग्रेस नेता से मारपीट हुई थी और ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक दबाव में पुलिस काम कर रही है। क्रिसमस में 2 दिन बचे हैं। क्रिसमस को लेकर दुर्ग में बाजार सज चुके हैं। बाजार पूरी तरह से क्रिसमस के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। दुकान में एक से बढ़कर एक क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज, स्टार, कई सजावटी सामान उपलब्ध हैं। क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज बच्चों समेत बड़ों को आकर्षित कर रहे हैं। क्रिसमस पर गिफ्ट आइटम की ढेरों वैरायटियां बाजार में मौजूद हैं। लोग क्रिसमस को धूमधाम से मनाने की तैयारी में हैं। बीते 2 साल लोगों ने कोरोना के साए पे क्रिसमस का पर्व मनाया, लेकिन इस साल पूरी तरह से निश्चिंत होकर पर्व को मनाने की तैयारी की जा रही है। इस साल क्रिसमस का उत्साह लोगों में देखते बन रहा है, लेकिन साथ ही में हम ये भी कहेंगे कि सावधानी अब भी रखनी जरूरी है। क्रिसमस का त्यौहार आने को है और अब बाजार पूरी तरह से रंग बिरंगे फूलों से सजे हुए हैं। सांता क्लॉज बच्चों को आकर्षित कर रहा है। रंग बिरंगी ड्रेसेस यहाँ पर है, क्रिसमस ट्री भी यहाँ पर नजर आ रहा है। तो पूरी तरह से जो अब बाजार हैं वो क्रिसमस के रंगों में रंगे नजर आ रहे हैं। लोग खरीदी में जुटे हुए हैं क्योंकि अब कुछ समय ही शेष रह गया है जब लोग इस त्यौहार की खुशियाँ मनाएंगे। तो क्रिसमस ट्री भी यहाँ पर लोगों को आकर्षित कर रहा है। इसके अलावा और भी कई गिफ्ट आइटम्स हैं जो इस क्रिसमस के त्यौहार को लेकर संजोए गए हैं। तो पूरी तरह से लोग खरीदी में जुटे हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पर खरीदी करने के लिए आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इससे देखिए किस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। आप लोग जी, बच्चों के लिए ड्रेस लेने आई हूँ। सेंटा क्लॉज बनने के लिए स्कूल में प्रोग्राम है, उनके लिए टोपी, ड्रेस, बलून, इसकी शॉपिंग करने आई हूँ जी। कितने और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबर। बीजेपी आरएसएस पर सीएम का